अंडरग्राउंड जादुई अलमारी। रसूलपुर नगर में जमींदार माणिक चंद की बहुत बड़ी हवेली थी। पुश्तों से उनकी जागीरदारी थी। पहले उनके दादाजी फिर पिताजी जमींदार थे। उनके जाने के बाद माणिक चंद ने सब कुछ संभाल लिया था। भरा पूरा परिवार था। जब से जमींदारी खत्म हुई तब से आय का कोई मुख्य साधन नहीं रहा। रखा हुआ पैसे कितने दिन चलता। बेटा सूरज भी इतना काबिल नहीं था कि नौकरी चाकरी कर पाता। जमीनें बिक चुकी थी। घर की हालत खस्ता थी। माणिक चंद सज्जन व्यक्ति थे, इसीलिए गांव के लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन उनकी पत्नी उर्मिला ने कहा, इतनी बड़ी हवेली है, चलिए इसको किराए पर उठा देते हैं। कुछ किराया आ जाएगा तो हमारी दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, हवेली हमारी है, हम कुछ भी करें, हमें लोगों से क्या लेना देना। माणिक चंद के एक दोस्त विक्रम बाबू कलकत्ते से किसी काम से आ गए थे। उन्होंने उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, पर हवेली की थोड़ी रंग रोगन करवा देते तो अच्छा किराया मिल जाता। माणिक चंद ने दूसरे दिन से ही काम लगवा दिया। उस दिन जब मजदूर काम करके चले गए तब उनकी पत्नी उर्मिला घर पर चीजें पड़ी हुई थी, उन्हें संभाल रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि कोने वाले भंडार गृह में बड़े वाले संदूक के पीछे एक छोटी सी अलमारी थी। इतने बरसों में आज पहली बार उन्होंने वह अलमारी देखी थी। कभी संदूक वहां से हिलाया ही नहीं गया था। अलमारी खोलते ही उसमें एक दरवाजा था। उर्मिला भागकर अपने बेटे सूरज को बुलाकर लाई और बोली, जरा मेरे साथ चलकर उस अलमारी के भीतर बने दरवाजे में रोशनी दिखाओ। मैं नीचे जाकर देखूं कि वो दरवाजा किस कमरे का है। सूरज तुरंत टॉर्च लेकर आया। उन दोनों ने जैसे ही छोटा दरवाजा खोला तो देखा उसमें सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जाती थी। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर गए। वो सीढ़ियां एक बहुत बड़े हॉल में जाकर खत्म हो गईं। उन्होंने देखा हॉल पूरा खाली था, पर उसमें एक कोने में एक लोहे की अलमारी थी। उन्होंने जैसे ही अलमारी खोली, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पूरी अलमारी सोने और हीरे जवाहरात से ठूस ठूस कर भरी थी। तभी सूरज की नजर एक लाल रंग के मखमली कपड़े में लिपटी किसी चीज पर पड़ी। उसने खोला तो देखा उसमें एक पत्र था। उन दोनों ने अलमारी बंद कर दी और वह पत्र लेकर माणिक चंद के पास आए। माणिक चंद बिस्तर पर चिंता मग्न बैठे थे। दोनों को अचानक कमरे में देखकर बोले, क्या बात है? उर्मिला ने कहा, ये पत्र पढ़िए। माणिक चंद्र ने पत्र पढ़ना शुरू किया, जिसमें उनके दादाजी के हाथ से लिखा हुआ था, प्रिय पुत्र, अब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कब हमारी जमींदारी छीन ली जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास जितनी धन दौलत थी मैंने और तुम्हारी माँ ने इस अलमारी में भरकर ऊपर से संदूक रख दिया है। ये तहखाना कभी अपने परिवार की जान बचाने के लिए बनवाया था, कभी तुमसे बताने का मौका ही नहीं मिला। अंग्रेज चले गए, जमींदारी छिन गई। अभी हमारे पास बहुत जमीन जायदाद है। हमारी अगली पुश्तों के लिए वही पर्याप्त होगा। अमरचंद। माणिक चंद की सांस थम गई। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये पत्र मेरे पिताजी को लिखा गया था और उन्हें कभी मालूम ही नहीं हुआ। तुम लोगों को ये पत्र कहाँ मिला? उर्मिला ने उन्हें पूरी बात बताई। माणिक चंद्र भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर अलमारी के पास पहुंच गए। इतनी धन दौलत देखकर आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के निकाल लिए। अलमारी एक कंबल से ढक दिया। तहखाने के दरवाजे पर ताला लगाकर माणिक चंद ने चाबी अपनी जनेऊ में लटका लिया। दूसरे ही दिन सूरज ने सिक्के बाजार में ले जाकर बेच दिए। पूरी हवेली को रंग रोगन करवाया। धीरे धीरे सोना निकाल निकाल कर बेचते रहे।
लड़का भी बहुत ठोकर खा चुका था। उसने जमीन खरीदकर बेचने का काम शुरू किया। दिन बड़ी तेजी से बदल गए। एक दिन विक्रम बाबू कलकत्ते से किसी काम से आए थे। घर के बदले हालात देखकर उन्होंने कहा, लगता है कोई लंबा हाथ मारा है। माणिक चंद्र मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे सूरज का जमीन का काम ठीक ठाक चल गया है। विक्रम बाबू घाट घाट का पानी पी चुके थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिदमतगार थे। उनके गले से यह बात उतरी नहीं। माणिक चंद्र की हवेली में ही कई दिनों तक टिक गए। एक दिन सूरज को कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वह माणिक चंद्र के पास तहखाने की चाबी मांगने आया। कुछ जमीन खरीदनी थी। विक्रम बाबू नजर बचाकर सूरज के पीछे पीछे चल दिए। संदूक के पीछे छुपकर बैठ गए। जब सूरज दरवाजे से निकलकर ताला बंद कर रहा था तभी उनकी नजर सोने चांदी से भरे झोले पर पड़ी। वो समझ गए कि जरूर इस दरवाजे के अंदर कोई खजाना है। चुपचाप वापस आकर माणिक चंद्र के पास बैठ गए। मन ही मन एक योजना बनाई। माणिक चंद्र के सो जाने के बाद विक्रम बाबू ने उनकी जनेऊ से चुपचाप चाबी खोल ली और तहखाने में उतर गए। उन्होंने अलमारी को जैसे ही हाथ लगाया, अलमारी चीख पड़ी, चोर चोर चोर। उसमें से 2 हाथ निकले और विक्रम बाबू को जकड़ लिया। उर्मिला और माणिक चंद्र तहखाने की तरफ भागे। जाकर देखा तो विक्रम बाबू अलमारी के निकले मजबूत हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। माणिक चंद्र बोले, तुम और यहाँ? विक्रम बाबू बोले, अरे मुझे माफ कर दो माणिक, एक बार मुझे इस अलमारी से छुड़ा दो। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी गई थी। ये अपनी चाबी मेरी जेब से निकाल लो। माणिक चंद्र जैसे ही विक्रम बाबू को हाथ लगाया, अलमारी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। विक्रम बाबू उसी दिन कलकत्ते रवाना हो गए। दोबारा कभी रसूलपुर में कदम नहीं रखा। अंडरग्राउंड जादुई अलमारी ने अपनी सुरक्षा खुद करके सारी दौलत माणिक चंद्र के लिए बचा ली थी। माणिक चंद्र का परिवार खुशी खुशी रहने लगा।